देखो, तो आज का अपना पहला टॉपिक है पाथ ऑफ अ प्रोजेक्टाइल सीन फ्रॉम अनदर प्रोजेक्टाइल। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम एक किसी प्रोजेक्टाइल पे बैठ जाएं और किसी दूसरे को देखें तो हमको उसका रास्ता कैसा दिखेगा या वो कौन से पाथ में मूव करता हुआ दिखेगा। तो टॉपिक यही है। ठीक है, इसके लिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। अब जब मैंने तुमको पढ़ाया था इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, तो हमने कहा था कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री गिव्स द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल। तो यहाँ भी पहले हमको फाइंड करना पड़ेगा कुछ इक्वेशन, और वो इक्वेशन हमको फाइंड करना होगा y और x के बीच में। y और x के बीच में जो इक्वेशन आता है वही देता है पाथ ऑफ द बॉडी। ओके, अच्छी बात है। अब इस केस में दो बॉडी मूव कर रहे होंगे, क्योंकि आपका सवाल है कि पाथ ऑफ अ प्रोजेक्टाइल सीन फ्रॉम अनदर प्रोजेक्टाइल, तो दो बॉडी एक साथ साइमल्टेनियसली मूव कर रहे होंगे। तो दोनों का कुछ y में आएगा पोजीशन और दोनों का कुछ x में आएगा पोजीशन, और आपको उनके बीच में फाइंड करना है रिलेशन। तो इन सिंपल लैंग्वेज अगर हम बोलें तो यहाँ आपको फाइंड करना है रिलेशन बिटवीन y2 माइनस वाई वन एंड x2 माइनस x1। देखिए, इसको हम बोलते हैं रिलेटिव पोजीशन। तो रिलेटिव पोजीशन ऑफ y एंड रिलेटिव पोजीशन ऑफ x, उसके बीच में तुमको फाइंड करना है रिलेशन, या उसके बीच में तुमको फाइंड करना है इक्वेशन। तब तुमको मिलेगा पाथ कि कैसा होने वाला है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं एक बार। तो मैंने दो बॉडी लिया है। एक को मैंने हॉरिजेंटल से θ1 एंगल पे थ्रो किया है विथ स्पीड u1। तो मान लीजिए कि इसका कुछ पाथ ऐसा होने वाला होगा, ये कुछ ऐसा फॉलो किया। ठीक है, दूसरे को मैंने फेंका है u2 स्पीड से एंड हॉरिजेंटल के साथ θ2 एंगल पे। तो इसका भी मोशन होने वाला है प्रोजेक्टाइल मोशन, और मान लीजिए इसका कुछ पाथ ऐसा रहा होगा, कुछ ऐसा इसका रेंज रहा होगा। ठीक है, चलिए अच्छी बात है। मैं इसको मानता हूँ बॉडी वन और इसको मानता हूँ बॉडी टू। ओके, अब हम यहाँ से बोल सकते हैं कि इनिशियल स्पीड ऑफ बॉडी वन इन एक्स इज u1 cos θ1, and initial velocity of body 1 in y direction is u1 sin θ1। सिमिलरली हम बोल सकते हैं कि फॉर बॉडी 2 इनिशियल वेलोसिटी इन x is u2 cos θ2, and initial velocity of 2 in y is u2 sin θ2। ये हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। आफ्टर टाइम टी, नाउ अब देखते हैं हम लोग आफ्टर टाइम टी। अच्छा, एक बात और, ये जो हम टाइम टी ले रहे हैं ना, जो आफ्टर टाइम टी हम बात ले रहे हैं या मोशन ले रहे हैं, तो उस टाइम टी में दोनों ही बॉडी हवा में होगा। दोनों अभी मूव कर रहे हैं, कोई भी एक ग्राउंड पे स्ट्राइक नहीं किया। तो एक को ग्राउंड पे स्ट्राइक कट जाने के बाद का पाथ कुछ अलग हो जाता है, और जब दोनों हवा में रहता है तब पाथ अलग होता है। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं जब दोनों हवा में हो तब का। ओके, तो आफ्टर टाइम टी मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द वाई पोजीशन ऑफ बॉडी वन, तो आप लिखोगे कि वाई वन इक्वल टू, तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ वन इन वाई, तो आपका आ जाएगा यू वन साइन थीटा वन इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, एंड एक्स में जो इसका पोजीशन होने वाला है आफ्टर टाइम टी, वो आपका आ जाएगा यू वन कॉस थीटा वन इंटू टी। तो ये हो गया फॉर बॉडी वन, या आप कह सकते हो फॉर प्रोजेक्टाइल वन। अब देखते हैं फॉर टू, तो उसका आपका आ जाएगा वाई टू इक्वल टू यू टू साइन थीटा टू माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और यहाँ पे इंटू टी होगा, एंड इसका जो एक्स टू आएगा वो आपका आ जाएगा यू टू कॉस थीटा टू इंटू टी। ऐसा कुछ आने वाला है। हमको फाइंड करना था y2 माइनस वाई वन एंड x2 माइनस x1 के बीच में रिलेशन। तो क्यों ना एक बार हम पहले लिख रहे हैं यहाँ से y2 माइनस वाई वन। तो आप जब y2 माइनस वाई वन करने जाओगे तो ये हाफ जी टी स्क्वायर वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ से कुछ आएगा आपका u2 साइन थीटा टू माइनस u1 साइन थीटा वन इंटू टी, एंड x2 माइनस x1 आएगा
u2 cos थीटा 2 माइनस u1 cos थीटा 1 इंटू टी इंटू टी। तो ये आपका आ गया x2 माइनस x1। अब मैं बोल रहा हूँ कि आप यहाँ से फाइंड कर लो y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। ओके, तो देखिए तो t से t हो जाएगा कैंसल आउट और बचेगा u2 साइन थीटा 2 माइनस u1 साइन थीटा 1 डिवाइडेड बाई u2 cos थीटा 2 माइनस u1 cos थीटा 1। ये आपका आया है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। अब हम लोग इतना बात बोल सकते हैं कि अगर दो बॉडी को हमने हवा में फेंक दिया है तो उसके लिए u2 sin थीटा 2 u1 sin थीटा 1 एंड u2 cos थीटा 2 एंड u1 cos थीटा 1 वो सारा हो जाएगा कांस्टेंट, क्योंकि वो तो उसका इनिशियल वेलोसिटी ऑफ x एंड y कंपोनेंट था, तो वो कांस्टेंट है। मतलब दिस रेशियो इज आल्सो अ कांस्टेंट, दिस रेशियो इज आल्सो अ कांस्टेंट, तो इसको मैंने लिख दिया है c। और देखिए यहाँ से हम लिख सकते हैं कि y2 माइनस y1 इज इक्वल टू कांस्टेंट c इंटू x2 माइनस x1। ये मेरा आया है रिलेशन। एंड y2 माइनस y1 इज नथिंग बट पोजीशन ऑफ 2 with respect to 1, position of body 2 with respect to 1 in y direction, in y direction। Similarly x2 minus x1 क्या हो जाएगा कि position of 2 with respect to 1 in x direction। ओके, अच्छी बात है। तो मैं अब कर क्या रहा हूं कि इस y2 minus y1 को मैं लिख रहा हूं y n इक्वल टू c, एंड इस x2 minus x1 को मैं लिख रहा हूं x। तो यहाँ पे y आपका हो जाएगा कि रिलेटिव पोजीशन इन y एंड x हो जाएगा रिलेटिव पोजीशन इन x, और y है रिलेटिव पोजीशन इन y। ठीक है, तो देखिए यहाँ से आपको मिल रहा है y इक्वल टू सी इंटू एक्स, वाई इज इक्वल टू सी इंटू एक्स। और अभी तुमको ये समझ में आ रहा होगा कि ये है कि दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन। दिस इज अ इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन, क्योंकि ये y इक्वल टू एम इंटू एक्स के फॉर्म में है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम किसी एक बॉडी पे बैठ जाएंगे और दूसरे को देखेंगे तो दूसरे का रास्ता हमको एक स्ट्रेट रास्ता दिखेगा, उसका पाथ हमको स्ट्रेट दिखेगा, या हम ऐसा बोल सकते हैं कि वो दूसरा बॉडी मेरे को स्ट्रेट लाइन में मूव करता हुआ दिखेगा। तो ये आपका हो गया सॉल्यूशन। दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन। ये y वर्सेस x हो गया। समझ में आया क्या? तो पाथ कैसा आने वाला है? स्ट्रेट पाथ। समझ में आ गया ना? ओके, अब देखो यहाँ पे हम नोट्स में कुछ और पॉइंट लिखना चाह रहे हैं। अगर मान लो कुछ ऐसा होता है कि इफ इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन बिकम सेम, मतलब कि अगर दोनों बॉडी का जो इनिशियल वेलोसिटी था x में वो अगर सेम हो जाता तब क्या होता। मतलब कि आप बोल सकते हो कि u2 cos थीटा 2 इक्वल टू u1 cos थीटा 1। जब ऐसा होगा तो क्या होगा? तो देखिए जब ये दोनों टर्म सेम हो जाएंगे तो आप अगर इससे इक्वेशन से बात करिए तो u2 cos थीटा 2 एंड u1 cos थीटा 1 सेम हो जाएगा, तो यहाँ नीचे में ये टर्म आ जाएगा 0 और पूरा होल टर्म आपका आने वाला है अनडिफाइंड। मतलब कि वो जो कांस्टेंट था वो आता अनडिफाइंड, या हम बोलते हैं कि स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन बिकम्स अनडिफाइंड। तब क्या होता? तब आपका होता कि स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन becomes undefined। इसका मतलब क्या हुआ कि अब जो पाथ होगा या जो इक्वेशन आएगा वो कैसा आएगा? इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द वाई एक्सिस। मतलब कि अगर दोनों बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स सेम हो जाए तब जब आप दूसरे बॉडी से देख के किसी और बॉडी को, या दूसरी बॉडी में बैठ के आप किसी और बॉडी को देखोगे तो वो आपको वर्टिकल डायरेक्शन में, स्ट्रेट लाइन में वर्टिकल डायरेक्शन में मूव करता हुआ दिखेगा।
समझ में आ गया ना? ओके, तो ये था नोट्स नंबर 1। ऐसा ही आ सकता है नोट्स नंबर 2 कि अगर उनका इफ इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, इफ इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन बिकम्स सेम, अब चेक करो तो क्या होगा। तो उस केस में u2 sin थीटा 2 बिकम्स इक्वल टू द u1 sin थीटा 1, और तब आप अगर स्लोप का बात करो तो इस इक्वेशन से तब आपका स्लोप आ जाता है जीरो, जीरो। तो अगर स्ट्रेट लाइन का स्लोप जीरो हो गया है मतलब कि वो आने वाला है स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, ये y था ये x था ना, तब ये आएगा y और ये x, और स्ट्रेट लाइन आपका आ जाएगा पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। स्लोप ऑफ लाइन बिकम्स जीरो। तो अगर दोनों का इनिशियल वेलोसिटी इन y सेम हो जाए तब एक बॉडी पे बैठ के हम जब दूसरे को देखेंगे तो हमको स्ट्रेट पाथ में मूव करता हुआ दिखेगा और वो ओनली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। समझ में आया क्या? बोलो जल्दी से बोलो। तो इन ऑल थ्री केसेस जो पाथ आ रहा था वो आ रहा था स्ट्रेट पाथ, लेकिन जो उसका स्लोप था वो चेंज कर रहा था। एक बार स्लोप कुछ कांस्टेंट वैल्यू था और तब आया था पासिंग थ्रू ऑरिजिन, एक बार स्लोप जीरो हो गया और एक बार स्लोप अनडिफाइंड हो गया। तो ये अपना टॉपिक खत्म हो गया है प्रोजेक्टाइल मोशन का। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे रिलेटिव मोशन।